नेकियां तो हम हर रोज़ करते हैं, तो क्या सिर्फ नेकियां हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी होंगी? और ऐसे क्या काम हैं जिनको इख्तियार करके हम दुनिया और आखिरत में अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे। सिर्फ नेकियां करना ही काफ़ी है या हमें गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है? ये बहुत अहम बात है। ये ऐसे ही है कि जैसे हम नेकियां करते हैं तो हम अपने एक ख़ास मकाम की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव में, अच्छाइयों की तरफ। लेकिन अगर उसके साथ साथ हम बुराइयां करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमारा नीचे जाने का लेवल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो बीच की ज़ीरो हम अगर तसव्वुर करें कि एक लाइन है जिससे हमें हर सूरत में ऊपर रहना चाहिए, तो उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि नेकियां तो हम करते ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए और अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा। बहैसियत मुसलमान हम हर रोज़ नेकी कर ही रहे होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई नेकी हम कर रहे होते हैं। लोगों से चलते फिरते हम सलाम करते हैं, लोग हमें सलाम का जवाब देते हैं। हम रास्ते से कोई पत्थर उठा लेते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, खुश इखलाकी से पेश आते हैं। मैं बड़ी इबादत की बात नहीं कर रहा, मैं उन छोटे छोटे नेकियों के ज़रियों की बात कर रहा हूँ जो कि हम हर वक्त करते ही रहते हैं। और इसके साथ साथ जब हम अल्लाह ताला की खुसूसी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हम अपने नेकियों के लेवल को बहुत ऊपर ले जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम गुनाह भी करते जा रहे हैं तो सोचें कि हमारी नेकियां और हमारे गुनाह आपस में जब बराबर होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास नेकियों का ज़ख़ीरा, अच्छे कामों का ज़ख़ीरा कम होना शुरू हो जाता है। कुछ गुनाह नज़र से होते हैं और कुछ गुनाह अमल से होते हैं। नज़र के गुनाह उनसे बचा जा सकता है, बहुत आसानी से हम बच सकते हैं। जैसे हम ऐसे फुहश मवाद को ना सुने, ना पढ़ें, ना देखें, ना गपशप में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। ये बहुत छोटी सी बातें हैं और इंशाल्लाह इनसे बचा जा सकता है। अमल के गुनाह ऐसे हैं कि हमने वो अमल कर दिया तो गुनाह उसी वक्त शुमार होता है जब गुनाह का अमल शुरू हो जाए। अगर गुनाह का इरादा हो तो अल्लाह जल्ल शानु अपनी रहमत से उस इरादे के ऊपर हमें गुनाह नहीं देते, हमें सज़ा नहीं देंगे। लेकिन जब हम अमल कर लेते हैं तो यकीनन हमने वो बुरा अमल किया और हम सज़ा के हकदार हो जाएंगे। अच्छा, कुछ अमल ऐसे हैं जिनको इख्तियार करने से अगर लोग भी उस पर तरगीब ले लें तो वो अमल देर तक चलते रहें, हमारे लिए मुतवातिर गुनाह का बाइस बनेंगे। सूरह बनी इसराइल की एक आयत, नदउ कुल्लु उनासिन बे इमामिहिम, जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं बड़ा फिक्रमंद हुआ कि हम कैसे लोगों के इमाम बन सकते हैं। यानी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नदउ कुल्लु उनासिन बे इमामिहिम, तमाम लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाया जाएगा। तो सोचें, अगर हमने ऐसा गुनाह का अमल शुरू कर दिया जिस पे मतवातर लोग आते गए और गुनाह करते रहे तो हम उनके गुनाह में इमाम बन गए, हमने उनको रास्ता दिखाया। उससे बचना चाहिए। गीबत करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी का हक मारना, ये वो अमल हैं जो हमारी ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं और आते रहते हैं। अब गीबत से बचना बहुत आसान है। हम ऐसी बातों को ना सुने और ना करें। गीबत करने से हमें क्या मिलेगा? गीबत तो बचपन में हमने ये सुना और ये पढ़ा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो अगर ये बात इतनी गलत है तो हमें तो इससे बचना चाहिए। इसी तरह झूठ बोलना है, वक्ती तौर पे है, उससे बचने का कोई बेहतर तरीका सोचा जा सकता है कि हम झूठ से कैसे बच सकते हैं। फोन आया, आप कहाँ हैं? हमने कहा मैं तो इतने नहीं हूं। अरे भाई, हम तो इधर ही थे। तो ये एक छोटा सा झूठ है। अगर हम उसे ये कहते हैं कि यार इधर ही हूं लेकिन मसरूफ हूं, मुलाकात नहीं हो सकती, तो झूठ से भी बच गए और मामला भी हल हो गया।
इसी तरह धोखा देना है, छोटी छोटी बातों पे धोखा देना लोगों को। किसी ने हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट किए, अब प्रॉफिट देने की बारी आई तो हमने कहा कि वो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ही नहीं ਪਿਆ, ਭੁੱਖੇ मार रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट किस तरह दइए। हालांकि हमें पता है कि हमें भी प्रॉफिट हुआ था, अच्छा उसमें जितना भी उसका हिस्सा बनता है उसको देना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ अपने पैसे रखे हैं, इन्वेस्ट किए हैं, या और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां हम लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग धोखा देते हैं और जिससे बचा जा सकता है, तो बचना चाहिए। अच्छा, किसी का हक मारना, हमारे साथ ऐसे मामलात होते हैं कि हमें अंदाजा होता है ये मेरा हक नहीं, मैं इसको नाजायज तरीके से ले रहा हूँ। मैं एक ऐसी सीट के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ जो मेरा हक नहीं थी, मगर मैं सिफारिशें शुरू कर देता हूँ और जो हकदार थे वो पीछे रह गए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैंने एक मिसाल दी है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इन सारी बातों से बचना बहुत ज़रूरी है। से बचने के लिए बावजू रहना बड़ा एक मुजरब नुस्खा है, बड़ा आजमाया हुआ है। जब हम हर वक्त वज़ू की हालत में होते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत हमारे शामिल हाल होती है। वैसे तो अल्लाह जल्ला शानू की रहमत हर वक्त ही हमारे साथ शामिल हाल होती है, लेकिन बावजू रहने से आप ये समझे वो डबल हो जाती है। तो उसको डबल किया करें, बावजू रहने की कोशिश किया करें। वज़ू की हालत में बंदे के ज़हन में ये ख्याल आता है, अगर मैंने ये गुनाह का काम किया, यार मैं तो वज़ू की हालत में हूँ, मैं इससे बच जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने वज़ू किया हुआ है। और वज़ू की हालत में थे, अजान हुई, नमाज का टाइम हुआ, अब फौरी तौर पे शामिल हो गए। वज़ू तो ऑलरेडी था, पानी का बहाना और ये शैतान के वसवसे, इन सब से बंदा बच जाता है। और जब आप वज़ू की हालत में होते हैं तो फिर बंदे का ये भी दिल करता है कि चलो साथ में थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ, थोड़ी सी तस्बीह कर लेता हूँ। तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी नेकियों में इजाफा करते जाते हैं और अपने गुनाहों की लिस्ट को छोटा करते जाते हैं। छोटे गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा करें और ज़रूर बचें। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि जब हमने बड़ी लकड़ियों को आग लगानी हो तो हम उसके नीचे घास फूस रखते हैं, शापर रखते हैं, कागज़ के टुकड़े रखते हैं, वो जल्दी आग पकड़ते हैं। तो यही मिसाल है हमारे छोटे गुनाहों की, इससे बचना चाहिए। ये आग जलाने में मददगार हैं, तो ऐसे ही हमारे अच्छे कामों को, हमारे अच्छे अमाल को जलाने में भी ये बहुत तेज़ी से असर करते हैं। और जब बंदा छोटे गुनाहों पे आदी हो जाता है तो फिर वो बड़े गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। इसलिए छोटे गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हमने ये पुख्ता इरादा कर लिया है कि हम गुनाहों से बचेंगे, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचेंगे, और अल्लाह ताला हमें कबीरा गुनाहों से तो कतन महफूज रखे। आमीन। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रखें और इबादत करने की तौफीक दें, नेकियां करने की तौफीक दें। हमें नेकियों में एक दूसरे का मावन बनाएं और गुनाह से बचने में हम एक दूसरे के मददगार बने। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।